अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय बिग चैनल फ़ातिमा रोज़ कुकिंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह खैर से होंगे। तो जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हेल्दी रहे। तो मैं हूँ फ़ातिमा, आज आप लोगों के साथ शामी बर्गर रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से बन जाती है। बहुत आसानी से बन जाती है, आधे करने का टाइम है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जाएगी तकरीबन 1 ग्लास के बराबर चना दाल जो है मैंने तकरीबन 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दी है। ये हमारे साथ चिकन है तो देख सकती हैं, ये मैंने फ्रीज से डायरेक्ट निकाला है, ऐड किया और इसमें जाएगी तकरीबन 1 जग पानी ऐड किया। तो इसको अभी उबालना है। इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून नमक यानी सॉल्ट। तो इसके बाद जो है ना हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी, 1 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें जाएगी गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 3 से 4 लहसुन की जवे। तो अब इसको मैंने मिक्स करना है ताकि अच्छी तरीके से हमारी दाल जो है मिक्स हो जाए। तो इसमें जाएगी 1 टीस्पून चाट मसाला, तो 1 टीस्पून इसमें जाएगी खुश्क धनिया पाउडर, तो देख सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी यखनी का क्यूब, एक बड़ा सा प्याज मैंने चॉप करके रखा था वो ऐड किया इस तरीके से। अब इन दालों को उबालना है तब तक के लिए कि हमारी दाल अच्छी तरह से पक जाए गाढ़ा बनने तक। तो देख सकते हैं हमारी दाल जो है ना बिल्कुल गाढ़ा बनने की तरफ जा रही है। अब अगर आपके साथ मशीन है तो मशीन के साथ भी ऐसे कर सकती हो, लेकिन मेरे साथ तो हाथ वाला है तो देख सकते हैं मैं इसके साथ भी करती हूँ। तो हमारी दाल जो है बिल्कुल गाढ़ा बन गई है। इसको अच्छी तरह से इसको सख्त थोड़ा-सा सख्त होना चाहिए ताकि हमारी टिक्की अच्छी तरह बन जाए। तो अगर आपके साथ कोई मशीन वाली शेप वग़ैरह है तो वो भी ले सकते हो, लेकिन मैं तो इन डब्बे का सहारा तो मैंने लिया है। तो देख सकते हैं एक शापर की मदद से थोड़ा-सा घी लगाना, तो फिर ऐसे बाल बना के ऐसे इसको टिक्की का शेप करना। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैं अपने हाथों की मदद से इसको शेप देती हूँ, तो देख सकते हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से जितना आपका बर्गर बना सकते हो उतना आपका ये शामी जो है वो चाहिए, क्योंकि इसी के मुताबिक। तो देख सकते हैं हमारी एक टिक्की जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। तो आपके सामने मैं दूसरा बना रही हूँ, बिल्कुल आसानी से बन जाती है, इसमें मुश्किल काम ही नहीं। तो देख सकते हैं अगर आपके साथ घर में कोई चीज़ नहीं है तो बच्चों के लिए आसानी से ये बर्गर बना सकते हो। तो देख सकते हैं ये दूसरा बन गया। अच्छा, आप लोग जो बाहर से खाते हो 100-200 का आता है तो घर में क्यों नहीं बनाती, इतनी आसान सी बन जाती है। ये मैंने मैदे का पेस्ट बनाया है मटीरियल, तो देख सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च ऐड किया, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक, तो इस तरह मटीरियल बनाया है। मटीरियल ऐसी होनी चाहिए ताकि अपने उँगली में चिपक जाए, तो इसी तरह हमारा मटीरियल चाहिए। अगर नहीं चिपक जाती तो सोचो कि ये तैयार नहीं है। तो देख सकते हैं ये साइड पे मैंने क्रम्स लिए हैं तो उसी की मदद से मैंने ये टिक्की बनाई है, तो देख सकते हैं। अब दूसरे मैं आपके सामने बनाती हूँ कि ये किस तरीके से बन जाती है। तो देख सकते हैं ये मैंने दूसरी आपके सामने बनाई है। थोड़ा ध्यान से इसको बनाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं ये मैंने 4 बनानी है, क्योंकि हमने 4 बर्गर बनाने हैं तो इसलिए। ये मैंने मेयोनीज़ लिए हैं तो देख सकते हैं हाफ़ कप ये मैंने केचप लिए हैं, चिली केचप। तो इसका एक अच्छा सा मटीरियल बनाना है। तो ये मैंने सलाद लिए हैं, सलाद में क्या-क्या इस्तेमाल किया है, 1 टमाटर और 2 प्याज़, 1 बड़ा अदद हमारे साथ खीरा था वो मैंने ऐड किया। तो देख सकते हैं थोड़ा-सा इन चीज़ों को मिक्स करती हूँ ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से बन जाती हैं। तो इसके लिए चटनी बनानी है, ये हमारे साथ पुदीना, हरा धनिया और 4 से 5 हरी मिर्चें, तो इसका चटनी बनानी है। ये हमारे साथ आलू हैं, आलू की हमें फ्राइज़ बनानी है, क्योंकि घर में बच्चे हैं तो उसको भी बहुत पसंद है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें।
तो आज उसने बताया कि अम्मी चले आज घर के पार्टी करते हैं बर्गर की, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा इसमें फ्राइज़ बनाती हूँ। तो देख सकते हैं इस तरीके से अगर आपके साथ छुरी हो तो छुरी की मदद से भी ऐसे कर सकते हो, लेकिन थोड़ा जल्दी है और रात का टाइम है तो ये बनाती हूँ। तो देख सकते हैं इसकी छिलकी जो है ना इस तरीके से आप उतार सकती हो और इसको इस तरीके से आप काट सकती हो। तो देख सकते हैं अगर आपके घर में मशीन वग़ैरह है तो उसी के मुताबिक आप ऐसे कर सकती हो। अगर मशीन वग़ैरह नहीं है तो छुरी की मदद से बिल्कुल आसानी से बन जाती हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से। माशाल्लाह से ज़रा चेक करें इसका शेप कितना अच्छा सा हो रहा है, तो देख सकते हैं। तो इसी तरह ये सारे काटने पड़ेगी, तो देख सकते हैं मैंने ये सारी काटी है। अब इसके अगर आपके साथ कोई डब्बा वग़ैरह तो इसमें ऐड कर सकते हो। हाफ़ कप इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया, हाफ़ टीस्पून इसमें नमक ऐड किया। अब इसको ढक्कन लगाती हूँ तकरीबन 2 मिनट के लिए ऐसे मिक्स करती हूँ। तो देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह ये मिक्स हो गई हैं। तो चलते हैं पैन की तरफ। हमारे घी जो है बिल्कुल गर्म हो चुकी है। इसमें तकरीबन 1 कप जो है ना इसमें ऑयल ऐड किए हैं थोड़ा-सा गरम करके। अच्छा ज़्यादा गरम होनी चाहिए क्योंकि फ्राइज़ बना रही हूँ, फ्राइज़ के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा गरम होनी चाहिए। तो देख सकते हैं हमारी फ्राइज़ जो है ना बिल्कुल तैयार हो गई हैं, बिल्कुल आपके सामने हैं। कितने एक-एक हो रही हैं। तो इसके बाद जो है ना क्या चीज़ बनाती हूँ वो भी बताती हूँ। ये मैंने टिक्की ली है शामी की, तो अब इसको फ्राई करती हूँ इस तरीके से। ये मैंने फ्रीज़ की है। अगर फ्रीज़ करोगे ना तो फिर ये टूट भी नहीं जाती, बिल्कुल आराम से पक जाती है। तो देख सकते हैं ये हमारी टिक्की जो है बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल आपके सामने है। तो देख सकते हैं इस तरीके से सारे ऐसे बनाने हैं। तो चलते हैं तावे की तरफ। तावे में ऐसे पहले बर्गर फ्राई करना है थोड़ा-सा कि हमारे बर्गर जो है ना अच्छी तरह से पक जाए। तो इसी तरह सारे बर्गर जो है ना पकनी चाहिए। तो ये हमारी चटनी है, हरी चटनी मैंने बनाई थी, तो देख सकते हैं। ये वो वाला मटेरियल है जो मैंने बनाया था, अब वो इसके ऊपर पहले ऐड करती हूँ, फिर वो वाला टिक्की। तो फिर से चटनी जो है ना वो ऐड करती हूँ। हरा वाला चटनी जो है ना यकीन करें इतनी देसी चटनी है घर में बनाई है कि आप लोग भी हैरान हो जाओगे। एक बार ज़रूर ट्राई करो, ये इतनी टेस्टी बन जाती हैं, बाज़ार वाली से भी बेहतर। अपने हाथों की साफ-सुथरा चीज़ें जब खाओगे ना तो इसका और मज़ा ये होता है। तो देख सकते हैं हमारा बर्गर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो माशाल्लाह से ज़रा चेक करें 100 गुना बेहतर है बाज़ार से। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, कल तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए।